नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जोधपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित आयुर्वेदिक औषधि मानकीकरण चुनौतियां और समाधान विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग भी इस तरह से हो कि वो उपयोग के लिए आकर्षित रहें। उन्होंने इनके विपणन की कारगर नीति पर भी कार्य करने पर जोर दिया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद के भारतीय ज्ञान को युगनाकूल बनाते हुए इससे जुड़ी दुर्लभ औषधियां का पेटेंट प्रमाणीकरण और इससे जुड़े स्वास्थ्यवर्धक गुणों का आधिकारिक प्रसार किया जाए। उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों पर जोर और शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ ही असाध्य रोगों में भी इनके उपयोग के परीक्षण और प्रसार की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही राज्यपाल ने प्राचीन भारतीय आयुर्वेद ज्ञान की चर्चा करते हुए आत्रेय, चरक, सुश्रुत आदि द्वारा प्रवर्तित चिकित्सा प्रणालियों के उपयोग और संभावनाओं पर कार्य करने पर जोर दिया। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल की है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने बुधवार को 7वां संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश की अनूठी कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। और वहीं सीएम शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश की उत्कृष्ट कला और गौरवशाली संस्कृति का प्रदर्शन आयोजन की भव्यता को बढ़ाएगा। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी कला और संस्कृति की लोकप्रियता बढ़ेगी। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में प्रदेश में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। इसी दिशा में जल्द मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी लाई जाएगी। पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पहले बुधवार को इससे संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने कहा कि राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। इस दिशा में जल्द ही मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी लाई जाएगी और सभी हितधारकों के साथ चर्चा कर इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीति के अनुरूप मेडिकल वैल्यू ट्रेवल से संबंधित योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए शीघ्र ही एमबीटी सेल बनाई जाएगी। साथ ही एमबीटी पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर सीएम ने आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इन कार्यों के माध्यम से राज्य सरकार 1 वर्ष में किए गए कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष रख रही है और साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। ऐसे में इन कार्यक्रमों में सभी वर्गों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए और लाभार्थियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 12 से 17 दिसंबर तक राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन किया जाएगा और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लाभार्थियों और आमजन की सभी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग अपनी प्रत्येक गतिविधियों के लिए जिम्मेदारी तय करे और उनकी लगातार समीक्षा भी करे ताकि सभी कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से आयोजित हो सके। उधर झूठवाड़ा क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिखते हुए कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार व झूठवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अपने सभी वादों को पूरा करके दिखाया है। बीते 1 साल में क्षेत्र में 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं, जिससे झूठवाड़ा में हर क्षेत्र का कायापलट हुआ है। सड़कों का जाल बिछाने के लिए 218 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किया गया। हर गांव और ढाणी तक सड़कें पहुंचाई गई और 228 करोड़ रुपए की लागत से हर घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई और पानी की टंकियों को निर्माण किया गया। कर्नल राठौड़ के नेतृत्व में झूठवाड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं में ऐतिहासिक सुधार हुआ। जोबनेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया और गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी मशीन प्रदान की गई और एम्बुलेंस
सेवाओं का विस्तार हुआ, जिससे हर आपातकालीन स्थिति में मदद तुरंत उपलब्ध हो सके। वहीं शिक्षा क्षेत्र में क्षेत्रीय युवाओं के लिए नया महाविद्यालय खोला गया। साथ ही परिवहन को सुगम बनाने के लिए क्षेत्र में लो फ्लोर बसों की सेवा शुरू की गई, जिससे जयपुर से अन्य शहरों की ओर जाने वाले क्षेत्रवासियों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही बात करें कि जोटवाड़ा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का हृदय से आभार व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इन विकास कार्यों ने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी की अध्यक्षता में गुरुवार को पाक्षिक समीक्षा बैठक संभागीय आयुक्त सभागार में आयोजित हुई और इस दौरान संभागीय आयुक्त ने कहा कि बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन से जुड़ा कोई भी मामला जिला और संभाग स्तर पर लंबित नहीं रहे। इसके लिए संबंधित अधिकारी अविलंब कार्यवाही करना सुनियोजित और सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही आपको बता दें कि शहर के नजदीक मातृ वन और नगर वन के रूप में ऐसे क्षेत्रों को विकसित किया जाए जहां बड़ी संख्या में लोग आ सकें। इसके लिए वन विभाग को नगर निगम, यूईटी और भामाशाहों के सहयोग से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर तक इसके लिए संस्थान चिन्हीकरण कर लिया जाए तथा भामाशाहों से इस संबंध में चर्चा की जाए। उन्होंने शहर के मुख्य प्रवेश मार्गों को, ट्रैफिक लाइटों को दुरुस्त करने और आवश्यकता के अनुसार नए स्थानों का चिन्हीकरण करने के साथ साथ अगले 3 दिनों में संयुक्त सर्वे के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए। उधर हेरिटेज निगम, डिजिटल बाल मेला और फ्यूचर सोसाइटी की ओर से गुरुवार को छोटी चौपड़ स्थित राजकीय महाराजा उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौन बनेगा बाल पार्षद कार्यक्रम आयोजित किया गया। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना रहे। बता दें कि जबकि हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इस दौरान अविनाश राय खन्ना से बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि यदि उन्हें वार्ड में कोई समस्या दिखती है तो उसके लिए महापौर को पत्र लिखें। साथ ही महापौर कुसुम यादव से कहा कि जब भी बच्चों का पत्र मिले तो उस पर कार्रवाई कर उन्हें सूचित करें ताकि यह एक मिसाल बन सके। उन्होंने कहा कि अपने वार्ड और कॉलोनी की स्वच्छता के लिए आमजन को जागरूक करें और खुद भी कचरा नहीं फैलाएं। वहीं महापौर कुसुम यादव ने सभी बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए कहा कि जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जितनी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की है उतनी ही जिम्मेदारी जयपुर के नागरिकों की भी है। उधर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जोधपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक औषधि मानकीकरण चुनौतियां और समाधान विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में लोगों को संबोधित किया। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के भारतीय ज्ञान का युग्नाकुल बनाते हुए इससे जुड़ी दुर्लभ औषधियों का पेटेंट प्रमाणीकरण और इससे जुड़े स्वास्थ्यवर्धक गुणों का अधिकाधिक प्रसार किया जाए। और उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों पर शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ साथ असाध्य रोगों में भी इनके उपयोग की परीक्षण और प्रसार की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। राज्यपाल बागड़े गुरुवार को जोधपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक औषधि मानकीकरण चुनौतियां और समाधान विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग भी इस तरह से हो कि वह उपयोग के लिए आकर्षित करें और उन्होंने इसके विपणन के कारण कर नीति पर भी कार्य करने का जोर दिया। राज्यपाल ने इससे पहले विश्वविद्यालय के अंतर्गत बने होम्योपैथी महाविद्यालय के भवन का भी लोकार्पण किया। तो आयुर्वेद का वैश्विक प्रसार हो, ये राज्यपाल ने कहा है कि उनको अच्छे तरीके से पैकेजिंग और ब्रांडिंग की जाए जिससे कि इस्तेमाल करने के लिए आकर्षण का केंद्र बने, लोग आसानी से इसको उपयोग में ला सकें। आयुर्वेद चर्चा को लेकर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने संबोधित किया और आयुर्वेदिक चर्चा के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। और ऐसे में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में औषधियों को अच्छे तरीके से प्रचार और ब्रांडिंग अच्छे से होनी चाहिए, पैकिंग अच्छे से होनी चाहिए जिससे कि आकर्षण का केंद्र बने।
उधर राज्य में सरकारी स्कूलों और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में समय अलग अलग होने से जो है इन स्कूलों में कार्यरत कार्मिकों में नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि शिक्षा संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह सलावत ने राज्य के मुख्यमंत्री बघेल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सहित विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों का समय अन्य राजकीय विद्यालयों के समान करने की मांग की है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों का समय महात्मा गांधी स्कूलों की तुलना में 2.5 घंटे अधिक है, जो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सर्दियों और गर्मियों में यह समय बच्चों की पढ़ाई के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए संगठन की मांग है कि राज्य में कार्यरत कार्मिकों के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार सही नहीं है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने बनास नदी पर बन रहे गहलोद ब्रिज के निर्माण का जायजा लिया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान पायलट ने कहा कि विभागीय अधिकारियों में समन्वय नहीं होने से देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि खनिज विभाग के अधिकारी को फोन कर जानकारी ली तो आपसी समन्वय की कमी सामने आई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 135 करोड़ की लागत से ब्रिज बन रहा है, जिसका 20 मार्च तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना बड़ा पुल है, लगभग 3.5 सवा 3 किलोमीटर का पुल है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस जो प्रदेश में बन रहा है। 3 साल से काम चल रहा है और अभी भी किसी न किसी से डिले हो रहा है। और अभी मैंने अधिकारियों को बोला है कि इसमें बिना विलंब के और कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बात की है, इसमें कॉस्ट एस्केलेशन हो रहा है, टाइम डिले हो रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को इसमें बहुत सहायता मिलेगी। जब सरकार में हम लोग थे तब बहुत मुश्किल से इसके लिए लगभग 135 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था और अब मैंने हमको लास्ट वार्निंग दे दी है। उन्होंने मुझे कहा है कि होली से पहले पहले यहाँ पर यातायात शुरू कर देंगे एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है, अप्रोच रोड का काम है, पुलिया पर डामर डालने का काम है, वो सब काम करेंगे एंड बिफोर मार्च होली से पहले पहले यहाँ पर लोग इसमें आवागमन चालू कर देंगे। इसकी क्वालिटी को लेकर विभागों के बीच में आपने आज कुछ फोन किया है साहब को, अब ये सरकार में विभागों में आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा है, कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तो मैं चौथी बार इसका इंस्पेक्शन करने यहाँ पर आया हूँ। हर बार डिले होता रहता है, लेकिन आज मैंने सबको बता के इंजीनियर्स को, माइनिंग इंजीनियर को, कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया है कि इसमें अब और डिले बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नेग्लिजेंस और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पीड काम का जो होना चाहिए, अभी वैसे 11-12 महीने डिले हो गया है। मुझे पहले बताया गया था कि 2023 दिवाली तक एक काम पूरा हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारा डिले आया है, कुछ इश्यूज भी थे एनओसी वगैरह के लिए, अब सब सॉर्ट आउट हो गया है और ये जैसे मैंने कहा 135 करोड़ की परियोजना है और ये इस आने वाले मार्च में होली से पहले पहले इसको चालू कर। उधर राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राज्यसभा के शून्यकाल में बच्चों और युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति जैसे गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षण किया है। राठौड़ ने कहा कि देश के 372 जिलों में 10.47 करोड़ से अधिक लोग नशे से प्रभावित हैं। इसमें विशेष रूप से 3.34 करोड़ युवा और 2.22 करोड़ महिला नशे की प्रवृत्ति से प्रभावित हैं। बता दें कि यह संख्या बेहद चिंतनीय है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विशेष अभियान चलाकर नशा मुक्ति के लिए जागरूकता महाअभियान शुरू किया। साथ ही आपको बता दें कि इससे गैर सरकारी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों द्वारा समाज में नशे के दुष्प्रभाव को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। और राठौड़ ने सदन से मांग की कि बच्चों में नशे की रोकथाम के लिए प्रत्येक माह एक विशेष तलाशी अभियान चलाए जाने की कार्य योजना बनाई जाए। और साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही नशीली पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के लिए जो संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाए। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 10 से 17 वर्ष आयु समूह के करीब 1.5 करोड़ बच्चे और किशोर अल्कोहल, अफीम, कोकीन, भांग सहित अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। देश के बच्चों में बढ़ती नशे की लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है। नशीले पदार्थों का सेवन किशोरों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
उधर राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने 64 लाख रुपए की लागत से मुख्य सड़कों, सर्किलों, चौराहों का शरद ऋतु के सीजनल फुलवारियों से सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों के लिए जयपुर शहर के मुख्य सड़कों, सर्किलों, चौराहों आदि स्थानों पर विभिन्न प्रकार के फूलदार पौधों के गमले सौंदर्यीकरण की दृष्टि से रखे जाएंगे और जिससे जयपुर पधारने वाले निवेशकों, पर्यटकों और आमजन को रंग बिरंगे फूलों का मनमोहक और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा। इसके अतिरिक्त जेडीए क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर स्थित सड़क, मीडियम और ग्रीन बेल्ट में स्थित पेड़ पौधों और झाड़ियों की कटाई के कार्य भी करवाए जा रहे हैं। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने गुरुवार को बगरू विधानसभा शहरी क्षेत्र के जगतपुरा जोन नगर निगम जयपुर ग्रेटर के वार्डों में विभिन्न स्थानों सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग टाइल्स, सामुदायिक भवन, सीवर लाइन सहित विभिन्न विकास कार्यों की शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और इस दौरान डॉक्टर वर्मा ने नगर निगम जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर के साथ में 124.95 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों और वार्ड नंबर 115 में 31.66 लाख रुपए की लागत से रावत पब्लिक स्कूल से साबरमती अपार्टमेंट होते हुए 100 फीट रोड पर बड़े नाले की ओर सीवर लाइन का शिलान्यास किया। इस दौरान डॉक्टर वर्मा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की सुविधार्थ विकास का ये क्रम है, मैं सतत जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं और प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बगरू में ऐतिहासिक विकास हो रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और वहां हिंदू समाज पर लगातार हो रहे दमन के विरोध में देश भर में लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच में बुधवार को राजधानी जयपुर में सर्व हिंदू समाज का गुस्सा फूट पड़ा। शहर के हृदय स्थल बड़ी चौपड़ पर हुए ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों ने आक्रोश प्रकट किया है और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और हत्या के खिलाफ नारे लगे। जय श्री राम के उद्घोष के साथ में बीच बांग्लादेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और प्रदर्शन में संत, महंत, जनप्रतिनिधि, युवा, मातृशक्ति सहित सर्व हिंदू समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, महापौर जयपुर ग्रेटर कुसुम यादव, बीजेपी नेता रवि नैयर, समाजों के मुखिया नीचे सड़क पर बैठे और वक्ताओं ने कहा कि आज जात पात में बंटने की नहीं है और एक होने का समय है, सभी को मिलकर एकता की ताकत दिखानी होगी। उधर बांसवाड़ा में सर्व हिंदू समाज ने बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय पर हो रहे सुनियोजित हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद की। बता दें कि समाज के लोगों ने रिम्बकेश्वर महादेव मंदिर से जिला कलेक्टर तक रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस रैली में बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया और ज्ञापन में मांग की गई कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को तुरंत रोका जाए और वहां के पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सर्व समाज ने इसे मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की अपील की है। रैली के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा और लोगों ने एकता और सहिष्णुता का संदेश दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन दिया है। लेकिन मेरा इस अवसर पे ये कहना है हिंदू समाज के लोगों को, एक ओवैसी ये कहता है कि 15 मिनट पुलिस हटा दो तो हम इन सबको देख लेंगे। क्या हिंदू समाज में कोई ताकत बची ही नहीं है क्या ज्ञापन देने तक ही सीमित है? क्या हम भी ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में एक भी हिंदू असुरक्षित रहा तो हिंदुस्तान में एक भी अल्पसंख्यक व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। गृह रक्षा संगठन के 62वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को संसार चंद्र रोड और स्थित गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र में सवाई नाम सिंह हॉस्पिटल और शांति ब्लड सेंटर के सौजन्य से रक्तदान शिविर और एनआईए के सौजन्य से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों और होमगार्ड स्वयं सेवकों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। आपको बता दें कि होमगार्ड और
प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में कमांडेंट सुमन ढाका ने बताया कि एनआईए की टीम द्वारा उपस्थित स्वयंसेवकों के स्वास्थ्य की सामान्य जांच के साथ साथ भारत सरकार के प्राकृतिक परीक्षण और कार्यक्रम के अंतर्गत प्राकृतिक जांच भी की गई और शिविर में कुल 140 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। बता दें कि रक्तदान करने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य चिकित्सा जांच भी की गई। होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र जयपुर ने इस रक्तदान शिविर में माध्यम से समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया। उधर शिक्षा संकुल स्थित स्कूल शिक्षा परिषद सभागार में बुधवार को पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान और शिक्षा विभाग के तत्वावधान में भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने की। राजकीय विद्यालयों के विकास में भामाशाह और प्रेरक शिक्षक विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार में जिला और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत आपको बता दें कि जिस तरीके से किया गया, जहां पर राजकीय विद्यालयों के प्रेरक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्य की शिक्षा में गुणवत्ता पर भी चर्चा हुई। बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस मौके पर शिक्षकों को अनुभव का भंडार बताते हुए उनके प्रेरक योगदान की सराहना की। उन्होंने शिक्षकों से आगामी पीढ़ी को प्रेरित करने और कमजोर और अभावग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुधारने की अपील की है। साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने शिक्षक समाज की भूमिका और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उधर महिला और बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी, यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से पंचायती राज विभाग, महिला अधिकारिता निदेशालय और मंचश्री संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 33 जिलों के 66 साथीन कार्यकर्ताओं के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी ने पंचायत संघ साथीन को संबोधित किया और सोनी ने पंचायत साथीनों को कहा कि ये जो है वे बाल और महिला हितैषी पंचायत बनाने के पुनीत कार्य में पूर्ण योगदान दें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत एक अनूठी पहल के रूप में पंचायत संघ साथीन प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सार्थक आयोजन है। इसके माध्यम से पंचायत स्तर पर सकारात्मक भाव से जो है महिला और बालकों के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। उन्होंने साथीनों को प्रेरित करते हुए कहा कि आप साथीन कार्यकर्ताएं ही बाल और महिला हितैषी पंचायतें बनाएंगी। कार्यक्रम के दौरान पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के रूप में साथीनों को विकसित करने के लिए यूनिसेफ और विभाग द्वारा तैयार प्रशिक्षण मॉड्यूल और पोस्टर का विमोचन महिला और बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी ने किया। बता दें कि कार्यक्रम में महिला अधिकारिता आयुक्त नीतू राजेश्वर, पंचायती राज संयुक्त शासन सचिव गुरुदर्शन सिंह रमाना और साथीन परियोजना यूनिसेफ के सामाजिक नीति विशेषज्ञ शफकत हुसैन उपस्थित रहे। उधर बानसूर क्षेत्र के कोथल गांव की रहने वाली मोनिका ने इंटर कॉलेज गेम्स हाफ मैराथन में 1 घंटा 25 मिनट में 21 किलोमीटर की दौड़ को पार करते हुए गोल्ड मेडल जीता और क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसे खुश होकर युवा जागृति संस्थान ने जो है गोल्ड मेडलिस्ट मोनिका का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बता दें कि मोनिका बताती हैं कि उसे बचपन से ही खेल खेलने का शौक रहा है और थोड़ी बड़ी होने पर उसने स्पोर्ट्स को चुना। और आपको बता दें कि मोनिका अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने कोच भीमराज रामरत्न और युवा जागृति संस्थान के सीईओ डॉक्टर गोकुल सोनी को देती हैं। गोकुल से इन्हें जो है बढ़ने की प्रेरणा मिली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Market access.